अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आज मैं बना रही हूँ बगैर दूध और बगैर खोए वाली बर्फ़ी, जो बहुत ही आसान और घर में आप लोग बना सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है। तो इसको आप लोग रोज़मर्रा की रूटीन में भी बना के खा सकते हैं। बहुत क्रंची बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसको चूल्हे पर रख दिया था और इसमें 1 कप मैंने घी ऐड किया है। इस रेसिपी में आप घी ही ऐड कीजिएगा, ऑयल नहीं चलेगा। तो मैंने 1 कप घी ऐड किया है और घी मैंने हल्की आंच पर इसको तपा रही हूँ। इस घी को हमने हल्की आंच पे थोड़ा-सा पकाना है। तो देखें, इतना पकाने के बाद मैंने 1 ही कप मैयर करके इसमें मैदा लिया है, मैदा ऐड कर दिया है। मैदे को हम इस घी में अच्छे से चलाएँगे। इसको थोड़ी देर इसको हमने चलाना है। घी में हमने इसको मेल्ट करना है। अच्छा, इसकी गुठलियाँ नहीं बनती हैं, आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा, गुठलियाँ नहीं बनती इसकी। बस आप इसको मुसलसल चलाते रहिएगा। इसकी जो खूबसूरती है इसको पकाने की, वो इसको मैदे को फ्राई करने में ही है। मैदे को अच्छे से आप लोग थोड़ा-सा भुनाई करें। इसको भूनना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस रेसिपी में। इसको मुसलसल चलाते रहिएगा जब तक ये मेल्ट होकर घी इसका मेल्ट होकर इसमें अब्ज़र्व ना हो जाए, तब तक हमें इसको चलाते रहना है। इसमें भीनी-भीनी एक आपको खुशबू आने लग जाएगी, तब तक हमें इसको चलाना है मुसलसल। तो इसमें मैंने अब बीच में मैं इसमें लूँगी 3 से 4 अदद इलायचियाँ, जो मैं इसमें ऐड करूँगी खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए, वो इसमें जाएँगी इलायचियाँ। इलायचियाँ आपको घी के शुरू में ऐड नहीं करनी, जब हम इसको भून रहे होंगे मैदे को, तब हमने इसमें ऐड करनी है। तो ये देखें, 3 से 4 अदद इलायचियाँ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसको दोबारा से हम लोग भुनाई कर लेते हैं अच्छे से। तो ये देखें, थोड़ा-थोड़ा सा ये मेल्ट हो रहा है और इसमें से खुशबू भी थोड़ी आने लग गई है, लेकिन नहीं, अभी हमें इसको थोड़ा और पकाना है। तकरीबन इसका जो पकाने का वक़्त है वो 7 मिनट है। इसको तकरीबन 7 मिनट आप लोग ज़रूर भूनिएगा। और अब मैं इसके भी दौरान 1 चम्मच भर के मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आप कोई भी मिल्क पाउडर ले लीजिए। मैंने 1 चम्मच भर के लिया है। इसकी जगह आप लोग 2 चम्मच भी ले सकते हैं, जितना आपको फ्लेवर पसंद आए। इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है हमारी बर्फ़ी में। तो आप लोग 1 चम्मच ले लीजिए या 2 चम्मच, ये ऑप्शनल है। नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, तो भी हमारी बर्फ़ी बहुत मज़े की बनेगी। तो 1 चम्मच मैंने इसमें डाल लिया था मिल्क पाउडर। तो देखें, उसको हमने भूनते-भूनते इतना भुना है कि ये मेल्ट हो गया है। ये देखें, आपको इसकी शक्ल अच्छी नज़र आ रही होगी कि घी जो है घी बिल्कुल इसमें मेल्ट हो गया है और इसकी भुनाई वाली शक्ल भी हो गई है। अब हमने इसको जस्ट 1 या 2 मिनट और इसको ऐसे ही चलाते रहना है मुसलसल। तो ये देखें, मैदा जो है हमारा अच्छे से भुन गया है। आप लोग इसको चम्मच इस पॉइंट पे चम्मच रोकिएगा मत, ये थोड़ा-सा लग जाता है। अगर आप लोग चलाते रहेंगे तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल एक ही जैसा आएगा। तो ये देखें, हमारा जो है मैदा बिल्कुल अच्छे से भून लिया है मैंने इसको, मुसलसल चमचा चलाते हुए मैंने इसको भूना है। इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको ऐसी ही रेसिपियाँ चाहिए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं इस तरह की आपको और भी रेसिपियाँ बताती रहूँगी। तो ये देखें, बहुत अच्छे से हमारा जो है मैदा भुन गया है। इसका कलर देखें, इस तरह आ जाएगा। और अब मैंने इसको निकाल लिया है एक बाउल में
और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ हाफ़ करके चीनी, और चीनी को मैंने पीस लिया था पहले से ही। पिसी हुई चीनी आप इसमें ऐड कीजिएगा, आप इसमें साबुत चीनी ऐड नहीं कीजिएगा। मैंने चीनी को पीस लिया था और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। थोड़ी-थोड़ी करके आप लोग मिक्स मिक्स कीजिएगा, इकट्ठी एकदम से नहीं डालिएगा। और इसको ठंडा होने के बाद भी नहीं, जब भी जैसे ही आप इसको कढ़ाई से निकालें तभी आप लोग इसमें चीनी ऐड कर दीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। देखें, हाफ़ चीनी मैंने डाल दी थी और थोड़ी-सी चीनी मैं इसमें अब और ऐड करूँगी। जितना आपको मीठा पसंद हो आप उतनी ही पिसी हुई चीनी इसमें ऐड कीजिए। मैंने बस इतनी ही डालनी थी, तो देखें हाफ़ कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिला लूँगी इसको, इसके अंदर ऑब्ज़र्व कर लूँगी। तो ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी थोड़ा-थोड़ा सा चीनी का, इतना भी नहीं मिलाना है कि चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए। चीनी नज़र आनी चाहिए, ये देखें। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल कर इसको अच्छे से फैला लूँगी। प्लेट में आप नीचे ग्रेस कर लीजिएगा ऑयल। तो इस तरह से आप लोग प्लेट पे फैला लीजिए अच्छे से। इसको हम लोगों ने थोड़ा ठंडा होने देना है। आप लोग इस पॉइंट पे किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट आप लोग इस पे स्प्रिंकल कर सकते हैं, बादाम, पिस्ते। तो ये देखें, अच्छे से हम इसको ठंडा करते हुए इसको जमाना है हमने। तो ये देखें, मैंने इसको जमा दिया है। अब मैं इस पे जो मेरे बादाम और पिस्ते कटे हुए रखे थे वो मैंने इस पे स्प्रिंकल कर दिए हैं। अच्छे से इसको दबाने के लिए हम चम्मच की मदद से इसको थोड़ा-थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, मैंने पहले डाल दिए हैं सब, इसमें आप ऐड कर लीजिए। आप जितना भी चाहें, जो भी चाहें ड्राई फ्रूट इस पे ऐड कर सकते हैं। मैंने बादाम और पिस्ते बारीक काट कर रखे थे वो ऐड किए हैं और इस तरह से आप लोग इसको तो हल्का-हल्का हाथ से दबा दीजिए ताकि ये इसमें बिल्कुल लग जाए, उतरे ना। तो ये देखें, इस तरीके से आप लोग इसमें दबा दीजिए और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में या बाहर कहीं ठंडी जगह पे रख दीजिए ताकि ये जम जाए। तो ये देखें, हमारी जो बर्फ़ी है बिल्कुल 2 घंटे बाद जम गई है। 2 घंटे मैंने रख दिया था इसको, उसके बाद मैं काट रही हूँ। फ़ौरन से काटेंगे तो नहीं कटेगी, तो ये 2 घंटे बाद मैंने इसको काटा है। तो ये देखें, इसका इतना अच्छा इसकी कटिंग हो रही है, इसके टुकड़े, इसके पीस इतने अच्छे बनेंगे कि आप लोगों को खोए वाली बर्फ़ी भी भूल जाएगी, उसका टेस्ट भी। ये बहुत मज़ेदार और मज़े की बनती है। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखें, ना ही मैंने इसमें कोई दूध या खोया इसमें ऐड किया है। बग़ैर दूध, बग़ैर खोए की मैंने आपको बर्फ़ी 5 मिनट में बनाकर दे दी है। तकरीबन इसको 10 मिनट बनने में लगते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारी बर्फ़ी जो है वो तैयार हो गई है। इसकी आप लोग किसी भी तरह से कटिंग कर लीजिए या छुरी को आड़ा करके कर लीजिए या इस तरह से चौकोर शेप में इसकी कटिंग कर लीजिए और ये बहुत ही मज़े की बनती है। साइड से इसको आप ऐसे हटा लीजिए ताकि ये उतरने में आसानी हो, इस तरह से। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारी बर्फ़ी की शेप ये देखें इतनी प्यारी आई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।